हे एवरीवन, दिस इज़ मी सुमी झा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। ये एक प्ले है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है विलियम शेक्सपियर की। उनके काफ़ी सारे प्ले में जो है ये सबसे फेमस प्ले है और मतलब इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है और ये काफ़ी जगह पे जो है पढ़ाया जा चुका है, चाहे स्कूल हो चाहे कुछ भी, तो बहुत जगह पे ये फेमस है। तो उनके फेमस प्ले में से ये एक प्ले है हैमलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बट इससे पहले जब मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो है इसका नोट्स लिखे हुए हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन इसका। तो जो हैमलेट इज़ अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। अब ये जो हैमलेट है ये एक ट्रेजेडी है, मतलब विलियम शेक्सपियर द्वारा जो है वो लिखा गया है। और इसमें जो है काफ़ी सारे करैक्टर्स हैं, करैक्टर्स का भी हम डिस्कशन जो है वो करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इसमें है क्या, इस प्ले में मतलब कहा क्या गया है, या किस टाइप की प्ले है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, किस टाइप की प्ले है। सो यहाँ पे बोला गया कि ये जो प्ले है ये विलियम शेक्सपियर द्वारा जो है ये ट्रेजेडी को लिखा गया है। और ये लिखा कब गया है, 1599 से लेकर के 1601 के बीच में लिखा गया है। इट इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट वेल नोन एंड फ्रिक्वेंटली परफॉर्म्ड प्ले रिऑनर्ड फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स लाइक रिवेंज, मैडनेस। सो देखिए इसमें क्या होता है ना कि ये जो आपका प्ले है ये सबसे प्रसिद्ध है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत जाना माना शेक्सपियर का जो है वो प्ले में से एक है और इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म्ड भी किया गया है। इसमें जो है एक रिवेंज यानी कि एक बदला लेने का भावना है और मैडनेस यानी कि कुछ पागलपन का नाटक भी इसमें किया गया है। तो ये जब हम देखेंगे, जब आगे पढ़ेंगे, ह्यूमन इमोशंस है, एक्शंस है, तो काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है हर चीज़ का। ठीक है। सो द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द यंग प्रिंस हैमलेट ऑफ डेनमार्क। अब डेनमार्क एक जगह है जहाँ का प्रिंस है एक, उसका नाम हैमलेट है। तो उसी के ऊपर जो ये मेन स्टोरी बेस है। तो हु इज़ डीपली अफेक्टेड बाय द सडन डेथ ऑफ हिज फादर। अब उसके जो फादर किंग हैमलेट है उनका जो है वो सडनली डेथ हो चुका है। अब वो डेथ तो हुआ ही है बट वो डेथ नॉर्मल नहीं है, एक मर्डर है। और वो मर्डर का पता उसको चल जाता है कि किसने किया है। और इस बात का भी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं कि उसके फादर का जब मर्डर होता है तो उसकी जो मदर है वो तुरंत ही जो है उसके चाचा से, जिसका नाम क्लॉडियस है, उससे शादी भी कर लेती है। सो अब इसमें जो है इस बात का भी उसको बहुत गुस्सा होता है कि मतलब फादर के मरते ही जो है तुरंत उसकी मम्मी जो है वो शादी कर लेती है। अब ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद उसके फादर का गोस्ट आता है, वो बताता है कि हाँ किसने मारा है। तो ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल इंट्रोडक्शन में इतना ही लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको डिस्कस करें तो उससे पहले करैक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करैक्टर्स को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम नाम में जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेज पे जो है वो करैक्टर्स की जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो है, अब सबसे पहले है करैक्टर्स की लिस्ट है। सबसे पहला मैंने आपको बताया जो मेन हीरो है वो है प्रिंस हैमलेट। ठीक है। जो फादर है उनका नाम किंग है, किंग हैमलेट। और जो बेटा है, मतलब जो मेन हीरो है, ट्रेजिक हीरो, उसका नाम है प्रिंस हैमलेट। ठीक है। तो ये हमारा मेन करैक्टर हुआ। उसके बाद जो सेकंड करैक्टर है वो है क्लॉडियस। क्लॉडियस जो है वो हैमलेट का चाचा है। और फिलहाल जो है आगे जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्लॉडियस ने ही जो है उसके फादर को, यानी कि जो किंग हैमलेट है उसको मतलब मारा है, उसका जो है मर्डर किया है। अब हमारा थर्ड करैक्टर है वो है ग्रेटरूड। ग्रेटरूड जो है वो हैमलेट की मदर है, यानी कि जिसने मतलब मरते ही जो चाचा से शादी कर ली थी। ठीक है। फोर्थ करैक्टर है वो पोलोनियस है। पोलोनियस जो है वो जहाँ पे वो किंग है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ दरबारी होगा, वहाँ पे सैनिक होंगे, तो वही है। पोलोनियस जो है वो काफ़ी खास दरबारी है। ठीक है। अब ऑफेलिया, फिफ्थ करैक्टर है ऑफेलिया। ऑफेलिया जो है वो हैमलेट से प्यार करती है और हैमलेट भी जो है ऑफेलिया से जो है कहीं ना कहीं प्यार करता है। और ये जो ऑफेलिया है वो पोलोनियस की जो है वो बेटी है, यानी कि जो दरबारी है ना उसकी बेटी है। ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ करैक्टर आपका, अब यहाँ पे आपका फिफ्थ करैक्टर जो है वो क्लैरिफाई हुआ। अब सिक्स्थ करैक्टर जो है यानी कि पोलोनियस का बेटी थी, अब बेटा भी है, जिसका नाम है पेट्रस। अब ये जो ऑफेलिया है उसका भाई है और पोलोनियस का बेटा है। ठीक है। सेवंथ करैक्टर है होरेशियो, जो कि हैमलेट का काफ़ी अच्छा दोस्त है। ठीक है। तो ये 4, 5, 6, 7 जितने भी करैक्टर है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी छोटे मोटे हैमलेट के और दोस्त का भी इसमें नाम लिया गया है। सो वो कुछ ज़्यादा मेन करैक्टर नहीं है, याद रखने वाले करैक्टर यही 6-7 हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन किया कि क्या क्या होता है। उसका जो मतलब फादर है उसका गोस्ट आता है, यानी कि भूत आता है, फिर वो बताता है कि तुम्हारे को जो है मतलब मेरे को जो है तुम्हारे चाचा ने ही मारा है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ तक हमको बताई गई है। लेकिन मेन जो हमारा प्ले है वो एक्ट 1 से शुरू होगा।
अब यहाँ से जो है स्टार्ट होता है, आफ्टर मर्डरिंग किंग हेमलेट क्लॉडियस सडनली मैरिज किंग्स विडो एंड प्रिंस हेमलेट्स मदर क्वीन गर्ट्रूड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हेमलेट किंग है उनका जो है वो मृत्यु हो जाता है, और क्लॉडियस यानी कि जो उसका चाचा होता है क्या प्रिंस हेमलेट का, यानी किंग हेमलेट का भाई हुआ, सो उसने जो है किंग की जो वाइफ है, जो विधवा वाइफ है, उससे शादी कर ली। ठीक है, जिस बात का दुख जो है वो प्रिंस हेमलेट को बहुत ज़्यादा होता है। एज किंग हेमलेट हैड किल्ड किंग Fortinbras of Norway in a battle, Denmark claims about an invasion by the deceased king's son. The guards at Elsinore Castle and Horatio, Prince Hamlet's friends, see a ghost resembling the late King Hamlet. They thus decide to inform this to Prince Hamlet. On hearing this, Hamlet decided to meet him. अब देखो यहाँ पे जो स्टार्ट हुई है स्टोरी, वहाँ पे ये बताया गया है जो किंग हेमलेट है वो तो मारा गया है, और सबको लगता है कि वो किसी बैटल में जो है वो मर गया है, लेकिन वो उसकी जो है वो मर्डर हुआ होता है, वो बाद में पता चलता है। लेकिन अब इस बीच में क्या होता है, कुछ जो दरबारी होते हैं और कुछ जो हेमलेट के दोस्त यानी कि होरेशियो है, उसका नाम जो मैंने लिया, इन्होंने जो है वो रात के समय जो है वो किसी भूत को देखा, और वो भूत किसी और का नहीं था जिसका मृत्यु हो गया किंग हेमलेट का, उसी का वो भूत था। तो अब जो है वो देख करके डर गए सारे दरबारी, सब हो गए, या उसका फ्रेंड हो गया, होरेशियो हो गया, सब जो है वो काफ़ी डर गए, और उन्हें इन्फॉर्म किया किसको, प्रिंस हेमलेट को, कि हम जो है वो किंग हेमलेट का जो है वो गोस्ट को देख रहे हैं, यानी कि भूत को देख रहे हैं। अब ये सुनने के बाद जो है ऑब्वियस सी बात है कि फादर है तो फादर से तो डर लगेगा नहीं किसी को भी, भले वो गोस्ट क्यों ना हो। तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ वो मिलूँगा, ठीक है, और जानूँगा रहस्य क्या है। अब द गोस्ट अपीयर्स बिफोर प्रिंस हेमलेट एंड टेल हिम डैट ही इज़ हिज फादर। अब जो है वो मिलना चाहता है, तो गोस्ट जो है एक बार उसके सामने जो है वो आ चुका था। जब आया तो उसने कहा कि वो जो है उसके फादर का ही गोस्ट है, यानी उसके फादर का भूत है। अब जो है ही ऑल्सो टेल्स हिम हाउ क्लोडियस। अब देखो यहाँ पे क्लोडियस ने जो मारा है वो पूरा सीन को वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, मतलब पूरा मर्डर का जो है स्टोरी वो बता देते हैं। हेमलेट दो नॉट श्योर अबाउट द गोस्ट। अब देखो क्या होता है, हेमलेट को कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं होता कि गोस्ट की सही कह रहा है या गलत कह रहा है, क्योंकि एक गोस्ट की वो बात कैसे माने, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि देखो है तो फादर का गोस्ट, बट ये मैं अपनी बात को सच्चाई पहले प्रूफ करूंगा, वरना ऐसा ना लगे कि बिना कसूर के कोई जो है वो निर्दोष मारा जाए। ठीक है, तो ये सब सुन तो लिया, बट उसको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसको विश्वास कैसे हो, उसका फिर वो आगे प्लान बनाता है। ही ऑल्सो आस्क्ड द गार्ड्स एंड हिज फ्रेंड टू कीप दिस अ सीक्रेट। तो फिर वो अपने आसपास जितने लोगों ने गोस्ट को देखा होता है वो बोलते हैं कि इस बात को जो है वो सीक्रेट ही रखेंगे, इस बात का पहले मैं पता लगाऊंगा कि मेरे फादर को सच में क्लोडियस ने मारा है या उसके चाचा ने मारा है कि नहीं मारा है। ही टेल्स देम डैट फ्रॉम नाउ ऑन ही विल फेक मैडनेस सो डैट ही कैन अनलिश द ट्रूथ। अब वो कहता है कि अब यहाँ से जो है वो मैड यानी कि पागल होने के जो है वो नाटक करेगा, जिससे सबको लगेगा कि ये पागल हो चुका है, और उसके बाद जो है मैं ट्रूथ निकालूंगा, अपने तरीके से सच्चाई निकालूंगा। सो अब क्या है, हाउएवर इन द कोर्ट क्लोडियस ग्रांट्स परमिशन टू। अब देखो क्या हो जाता है कि अब क्लोडियस जो है कहीं ना कहीं जो दरबारी का जो बेटा है उसको भी परमिशन करता है कि फ्रांस से जो है वो वापस लौट के आए। ठीक है, और जो पोलोनियस का सन है वो भी वापस लौट के आ जाता है, और वो जो है पोलोनियस वो काफ़ी खास दरबारी होता है क्योंकि वो एडवाइज़र होता है उस दरबार का। ठीक है, और बाकी जो ओफेलिया है और पोलोनियस की जो डॉटर है ओफेलिया, वो भी इंटरेस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा प्रिंस में, यानी कि उसको भी प्यार होता है प्रिंस हेमलेट से, बट हर ब्रदर वॉन्ट्स हर टू स्टे अवे फ्रॉम हिम। लेकिन जो पोलोनियल का बेटा यानी कि जो ओफेलिया का भाई है वो उसको पसंद नहीं है ज़्यादा हेमलेट, तो वो कहता है तुम मुझसे दूर रहो। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक्ट 2 शुरू हो जाता है। एज हेमलेट हैड डिसाइडेड ही स्टार्ट्स बिहेविंग स्ट्रेंजली एंड बैडली। अब हेमलेट ने जैसे डिसाइड किया था कि वो स्ट्रेंज यानी कुछ अद्भुत तरीके से रहेगा, और मतलब थोड़ा पागलपन का वो दिखाएगा कि वो किसी को नहीं जानता, वो अलग तरीके से वो थोड़ा बिहेव करना शुरू कर देता है। ही अपीयर्स हाफ अनड्रेस्ड बिफोर ओफेलिया एंड ऑल्सो रिजेक्टेड हर लव। वो कुछ अलग ही तरीके से व्यवहार करता है, और ओफेलिया से जो वो प्यार करता था तो वो रिजेक्ट कर देता है। वो कहते हैं नहीं, मुझे कोई ओफेलिया से प्यार नहीं है, ताकि सबको लगे कि सच में वो पागल हो चुका है। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो और उसको जानने से ही मना कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, सबको लगेगा कि मतलब सच में इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्लोडियस एंड पोलोनियस डाउट सच अ सडन चेंज इन हेमलेट्स बिहेवियर। अब इन दोनों को डाउट हो जाता है, क्लोडियस को और पोलोनियस को। क्लोडियस उसका चाचा, पोलोनियस दरबारी होता है, उसको डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कि क्या हुआ है आखिर। दस क्लोडियस कॉल द ओल्ड फ्रेंड ऑफ हेमलेट। अब जो
क्लोडियस है, ये सब बातों को जानने के लिए पहले तो दरबारी भी वो सोचता है कि क्या किया जाए, तो पोलोनियस भी पूरा जो है नज़र रखना शुरू कर देता है। और क्लोडियस क्या करता है, उसका चाचा वो उसके ओल्ड फ्रेंड्स को जो है बुला लेता है। हैमलेट के जो है वो 2 फ्रेंड्स हैं, एक गिल्डनस्टर्न, एक जो है वो रोज़ेनक्रेंट्ज़ जो है वो आया है, 2 दोस्त हैं। अब उसके जो है वो 2 फ्रेंड्स आ चुके हैं और उसको अब बोलता है क्लोडियस कि तुम तो फ्रेंड हो, तुम जानते होंगे कि क्यों ऐसा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, ये क्या इसके पीछे वजह है, तुम लोग भी जो है वो पता लगाओ। दे इन्फॉर्म हैमलेट डैट दे अबाउट अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स अलॉन्ग विद दैम। अब वो कहता है, जो दोस्त आते हैं वो हैमलेट को कहते हैं कि हम जो है एक ग्रुप को लेकर आए हैं जो काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, यानी कि बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। सो अब उनके साथ मतलब आप कुछ परफॉर्म करवाना चाहो उनको, ठीक है, अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है। सो हैमलेट को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अब जो है वो सच्चाई को बाहर निकालने का मौका आ चुका है। अब हैमलेट क्या करता है, हैमलेट उस ग्रुप को बोलता है कि तुम जो है एक नाटक को जो है क्रिएट करो, उस नाटक को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्रिएट करना है, यानी कि उस नाटक का जो राइटर है वो कौन रहेगा, हैमलेट रहेगा। सो हिज फादर मर्डर ही राइट्स अ प्ले। अब वो अपने फादर का जिस अकॉर्डिंग उस भूत ने बताया होता है ना कि तुमको मतलब मुझे ऐसे मारा, तो उस तरीके से वो सारा सिनेरियो जो है वो क्रिएट करता है, बोलता है तुम इस तरीके से जो है स्टेज पे क्रिएट करना। तो वो सारे एक्टर्स जो है वो समझ जाते हैं और उसी प्लान को जो है प्ले के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है क्लोडियस के सामने, क्योंकि वो समझ जाता है कि इस तरीके से जब हम पेश करेंगे चीज़ों को तो क्लोडियस ने अगर सच में किया होगा तो वो डर जाएगा या थोड़ा सा कुछ तो ऐसा रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वही होता है, ठीक है, क्लोडियस का जो है रिएक्शन सामने आ जाता है और कहीं ना कहीं जो है उसकी सच्चाई सबको क्या, सबसे बड़ी बात हैमलेट को जो है वो पता चल जाती है। अब एक्ट 3 जो है वो आता है, आफ्टर वॉचिंग द सीन ऑफ मर्डर बाय पॉइजनिंग द किंग। अब किंग को जो है पॉइजन के साथ मारा होता है, उसी सीन को जब दिखाया जाता है तो क्लोडियस काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है और वो भाग जाता है, मतलब लीव हो जाता है, उस रूम से चला जाता है। अब उसको रूम से जाते देखो उसने मर्डर का सीन भी पूरा तरीके से नहीं देखा और वो चला जाता है। सो अब हैमलेट को शक हो गया, क्लियर हो गया कि उसके अंकल को कुछ गिल्ट फील हो रहा है, विच मीन इसके अंकल ने जो है वो मारा है। However, while going to meet his mother, अब वो क्या करता है, हैमलेट भी पीछे पीछे जाता है अपनी मम्मी से मिलने के लिए। हैमलेट बाय चांस हैपन टू सी किंग क्लोडियस रिपेंडिंग फॉर हिज ऑन इल डिड्स। अब क्या होता है, वो क्लोडियस को देख लेता है अपने चाचा को कि वो किसी कमरे में अकेले हैं। अब उसको जो है मौका मिलता है कि अब जो है वो यहाँ से जो है क्लोडियस अकेला है तो वो मार सकता है। So he feels like killing Claudius, but then stops thinking that if he did so, now the king will go to heaven and not hell. लेकिन क्या होता है उस टाइम जो क्लोडियस है वो अपने मन की शांति के लिए जो है पूजा करने के लिए बैठ जाता है। तो जब वो पूजा करने के लिए बैठता है तो किंग सोचता है कि अगर इस टाइम मैं उसको मारूंगा तो क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा है सो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि जिसने मेरे फादर को मारा है वो स्वर्ग जाए ना कि नर्क, तो इसलिए वो नर्क भेजना चाहता है। ऑन रीचिंग हिज मदर्स रूम ही हियर्स समवन मूविंग बिहाइंड द। अब देखो क्या हो जाता है कि वो अपनी मदर से मिलने के लिए फिर चला जाता है, मारता नहीं है क्लोडियस को, लेकिन जब वो मदर से बात कर रहा होता है तभी उसको ऐसा सुनाई देता है कि कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। सो वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, उसको लगता है क्लोडियस लगता है पर्दे के पीछे छुपा है मेरी बात सुनने को, क्योंकि उसको लगता है मेरी मम्मी और क्लोडियस तो मिले ही होंगे। सो इस वजह से वो जो है बिना देखे एक तलवार निकालता है, स्टैप्स हिम बैडली, और बहुत बुरे तरीके से जो है उस पर वार कर देता है। लेकिन सरप्राइज़ वो तब हो जाता है जब उसको पता चलता है कि पर्दे के पीछे उसका चाचा नहीं था, पोलोनियस था। पोलोनियस जो है वो दरबारी था और कहीं ना कहीं वो भी जो है मतलब उसकी मदर की सेफ्टी के लिए वहाँ था, और कहीं ना कहीं वो भी जो है वो किंग हैमलेट का जो बेटा प्रिंस हैमलेट है उसके बारे में वो अद्भुत तरीके से बिहेव कर रहा था, उसके बिहेवियर को वो नोटिस करने के लिए ही उसका पीछा कर रहा था। लेकिन अब वो क्या हो गया, उसने एक्सीडेंटली जो है वो मार दिया उसको, किसने, किंग हैमलेट ने। नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं पोलोनियस हु वॉज देयर टू सेफ गार्ड हिज मदर फ्रॉम हिम। लेकिन पोलोनियस तो वहाँ पे था सेफ्टी के लिए, क्योंकि दरबारी था और कहीं ना कहीं वो हमेशा सबका सिक्योरिटी के लिए तैनात रहता था, और कहीं ना कहीं उसको जो है वो तो पता भी करना था कि आखिर प्रिंस हैमलेट के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन उस चक्कर में बेचारा वो मारा गया। अब एक्ट 4 में क्या होता है, Claudius sends Hamlet to England as an ambassador along with Guildenstern and Rosencrantz and a letter to the King of England। अब देखो वो चाहता है क्लोडियस कि हैमलेट को जो है वो इंग्लैंड भेज दे उसके जो दोस्त आए हैं उसके साथ, ठीक है, और वो जो है वहाँ पे चला जाए। लेकिन वहाँ पे जाकर के उसको पता चल गया है कि अब जो हैमलेट है वो मेरी सच्चाई जान चुका है, तो वो सब अब उसकी मदर के नज़र में दिखा रहा है कि वो इंग्लैंड भेजना चाहता है, बट वो चाहता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लैंड जाए और वहाँ पर जो है वो उसको मार देगा, ठीक है। एज ही वॉज स्केयर्ड ऑफ हिज डेथ, क्योंकि उसको पता है कि वो डेथ, अब उसको भी डर लग रहा है कि जब इसके बेटे को पता चल गया है कि मैंने इसके फादर को मारा तो ये मुझे मार देगा।
So he requested the king of England to assassinate Hamlet immediately. However, Hamlet returned to Denmark safely. क्या करता है, इंग्लैंड भेजने के लिए जो है वो वहाँ के जो किंग होते हैं इंग्लैंड के, उसको बोलता है कि मतलब हैमलेट को बुलाया जाए मतलब इमीडिएटली, और वहाँ पे वो उसको मार देगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये बात जो है हैमलेट को पता चल जाती है और हैमलेट जो है वो बच के जो है डेनमार्क वापस आ जाता है। अब मीनवाइल ओफेलिया गोज मैड आफ्टर हैमलेट्स रिजेक्शन। अब हैमलेट ने उसको रिजेक्ट किया था क्योंकि वो भी बहुत प्यार करती थी, तो उसको ये सुनने के बाद वो पागल हो गई, और साथ में जो है उसको ये पता चला कि उसके फादर की मृत्यु हो गई, तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा मैड हो गई, पागल हो गई। लेटर शी गॉट, अब उसके बाद जो इसकी डेथ भी हो गई क्योंकि उसको मतलब सदमा वो झेल नहीं पाई अपने फादर के जाने का और अपने रिजेक्शन का। क्लोडियस कन्विंस, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्लोडियस जो है उसका जो भाई है लेटरस, उसको जो है कन्विंस करता है कि हैमलेट ने जो है तुम्हारे फादर को भी मार दिया है और तुम्हारी बहन के भी पागल होने की वजह यही था, तो इस वजह से ये तुम्हारा हथियार है, इसको तुमको मार देना चाहिए। दे बोथ दस प्लान टू किल हैमलेट, तो वो दोनों जो है क्लोडियस यानी कि उसका चाचा और वो जो मतलब उसका भाई होता है यानी कि ओफेलिया का, और उसका बेटा होता है जो दरबारी मर चुका था, तो उसका बदला लेने के लिए दोनों मिल जाते हैं और सोचते हैं कि हम जो है मिलके उसको जो है हैमलेट को जो है वो मार देंगे। तो प्लान बनाते हैं और एक पॉइजन वाला ब्लेड यानी कि ब्लेड में जो है तलवार, जिस तलवार से वो लोग लड़ाई करते, एक जंग करते, उस तलवार में जो है वो पॉइजन मिला देते हैं और वो दोनों कहते हैं कि हैमलेट और उसके बीच में अब जो है वो युद्ध होगा। हैमलेट और उसका जो भाई है वो उसके बीच में जो है युद्ध होगा, और दोनों क्या करते हैं, तलवार लेकर के आते हैं। लेकिन उन्होंने पहले ही प्लान बना दिया था कि जो तलवार में जिस तलवार को जो है हैमलेट नहीं पकड़ेगा, यानी जिस तलवार को जो है वो यहाँ पे नाम दिया था लाइट्रस पकड़ेगा, उस तलवार में जो है पॉइजन होगा। अगर हल्का सा भी अगर हैमलेट को लगेगा तो हैमलेट जो है वो मर जाएगा। और साथ में अगर बाय चांस हैमलेट को नहीं लगा और उल्टा ये चीज़ हो गया, मतलब हैमलेट के मारने से पहले उसको लैट्रियस को लग गया और लैट्रियस का एक भी तलवार जो है हैमलेट को नहीं लगा, तो फिर विन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, युद्ध है, दोनों में से वो एक तो विन होगा। तो विन होने के बाद भी उन्होंने ड्रिंक पे जो है पॉइजन मिलाया था कि अगर वो जीत जाएगा तो वो ड्रिंक हम पिला देंगे, ताकि किसी ना किसी तरीके से तो हम मारेंगे, चाहे वो युद्ध में हम मारे उसको ब्लेड वाला मतलब पॉइजन वाला ब्लेड लगा करके, या तो हम उसको जीतने के बाद विनिंग ड्रिंक पिला करके उसको मारे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एक्ट 4 जो है। अब एक्ट 5 पे चलते हैं। अब है हैमलेट मीट्स होरेशियो इन द ग्रेवयार्ड एंड टेल हिम डैट क्लोडियस विश टू गेट हिम किल्ड। अब जो है हैमलेट जो है वो मिलता है अपने दोस्त से और बाद में उसको मतलब पता चलता है, उसका दोस्त बोलता है कि क्लोडियस भी जो है तुमको मारना चाहता है। एट द सेम टाइम ऑफेलियाज funeral procession reached the graveyard. Hamlet, on realizing that it is Ophelia, expresses his love for her but gets into a fight with, so अब कहीं ना कहीं उसको अपनी जो ओफेलिया है, क्योंकि वो ओफेलिया से तो प्यार करता था बट उसने पागल होने का नाटक किया, इस वजह से मना कर दिया, पर उसको पता नहीं था ये सदमा वो झेल नहीं पाएगी। सो ओफेलिया के प्यार में जो है उसने जो है वो युद्ध भी लड़ने के लिए वो तैयार हुआ, और कहीं ना कहीं उसको लगा कि कहीं ना कहीं ओफेलिया का ही संकेत है, बट उसको दुख भी हो रहा था क्योंकि वो ओफेलिया के भाई के साथ ही लड़ रहा था। लेकिन उसने ओफेलिया के प्यार में ही लड़ना शुरू किया, और कहीं ना कहीं क्लोडियस ने जो है वो जो मिलाया था पॉइजन उसमें वो बात भी कहीं ना कहीं जो है हैमलेट को बीच में पता चल जाती है। क्लोडियस दस अरेंज अ डुएल बिटवीन हैमलेट एंड, अब यहाँ पे हैमलेट और लाइटर्स के बीच में जो युद्ध है वो चालू हो जाता है। एट द मैच, अब मैच जो है स्टार्ट हो चुका है। हैमलेट डिफीट्स लैटियस इन द फर्स्ट 2 राउंड। अब पहला दूसरा राउंड में जो है हैमलेट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, एक भी बार जो है उसको लगता नहीं है तलवार, तो वो जो है वो जीत जाता है पहले 2 राउंड में। अब उसके जीतने की खुशी में ऑब्वियस सी बात है, जब बेटा जीतता है तो माँ को खुशी होती है। सो गेर्ट्रूड ने जो है सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया अपने सन की विक्ट्री को कि मेरा बेटा जीत रहा है, और उस विक्ट्री में जो है यानी खुशी में जो है उसने वो ड्रिंक पी लिया, जो वाइन उसने रखा था कि विनिंग के बाद जो है मैं पिला दूंगा अगर वो जीत गया तो, इस तरीके से। तो उसमें वाइन में जो है वो पॉइजन ही मिला था, तो उसको पता नहीं था ये बात कि पॉइजन मिला है, और उसने अपने बेटे के जीत की खुशी में वो पॉइजन को पी लिया। अब वो जो है कहीं ना कहीं उसकी मदर की भी अब डेथ हो ही जाएगी। एज शी ड्रिंक द वाइन लेटर्स रियलाइजेस दैट देयर प्लान मे गेट रिवील्ड। अब लेटर को पता चल गया कि उसकी माँ ने जो है वो ड्रिंक पी लिया, अब उसकी माँ जो है मर जाएगी। तो उसकी माँ जब मर जाएगी तो अचानक से युद्ध जो है वो बंद हो जाएगा, तो वो डर गया। उसने सोचा कि अब ये रिवील हो जाए उससे पहले ही जो है मैं इसको ये जो पॉइजन वाला ब्लेड है मैं इसको जो है वो अटैक कर देता हूँ, और वो उसी तरीके से करने की कोशिश करता है और वो हैमलेट को जो है वो घायल कर देता है। लेकिन हैमलेट को भी लगे हाथ पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है पॉइजन है। तो हैमलेट क्या करता है, उससे छीन लेता है, यानी कि आपस में तलवार जो है वो एक्सचेंज हो जाती है, और हैमलेट भी जो है उस तलवार से जो है अटैक कर देता है
लाइट्रस को, और लाइट्रस भी जो है वो कहीं ना कहीं फिर मर जाता है। अब कहीं ना कहीं जब लाइट्रस मरने लग जाता है वाइल डाइंग लेट, तो उससे पहले हेमलेट को तो बदला लेना है अपने चाचा से, तो हेमलेट सेम वही तलवार को दोबारा उठाता है, उसी तलवार से जो है पॉइजन लगाई है उसमें अभी तक, तो उसी तलवार से जो है वो अपने चाचा को भी मार देता है, जिससे हेमलेट की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हेमलेट को भी पहले लग चुका था, और लेट्रियस की भी मृत्यु हो जाती है, और साथ में उसके चाचा की भी मृत्यु हो जाती है, और उसकी मम्मी की तो हो ही गई क्योंकि उसने विक्ट्री के टाइम वो वाइन पी लिया जिसमें पॉइजन मिला था। हेमलेट फ्लैश एट क्लोडियस एंड किल्ड हिम, तो वही हुआ, किल कर दिया। वाइल डाइंग हेमलेट गेट्स टू नो डैट, अब आगे बढ़ते हैं। द नॉर्वेजियन प्रिंस इज मार्चिंग टुवार्ड्स, अब देखो क्या होता है, नॉर्वे से जो है वो डेनमार्क की लड़ाई चल रही होती है, नॉर्वे का किंग जो है वो प्रिंस जो है वो आता है लड़ने के लिए डेनमार्क में, लेकिन वो जब वहाँ आता है तो वो क्या देखता है कि सबके सब जो है वो मरे पड़े हुए हैं। अब होरेशियो ऑल्सो वांट्स टू कमिट सुसाइड, अब होरेशियो जो है उसका भी मन रहता है, जिसका फ्रेंड है वो भी कमिट करता है सुसाइड को, कि मैं भी जो है आत्महत्या कर लूँगा, मेरा फ्रेंड भी मर गया, ये क्या हो गया मतलब अचानक से सब कुछ। लेकिन हेमलेट जो है वो उसको स्टॉप कर देता है उस टाइम जब वो कमिट कर रहा था, कि उस मरने से पहले वो स्टॉप कर देता है कि तुमको जो है मरना नहीं है, ये कहानी जो है तुमको ये पूरे वर्ल्ड तक पहुंचानी है, इसीलिए तुम जो है वो मर नहीं सकते। तो वो अपने फ्रेंड का ये बात को मानता है, और जो होरेशियो है वो ये सारी बात नॉर्वे का जो किंग आता है उसको बताता है, और जब ये बात किंग को पता चलती है तो किंग जो है वो उसको, जो हेमलेट है उसका जो है वो काफ़ी सम्मान करता है, उसके मतलब जैसे एक जो हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं उसका जो जिस तरीके से सम्मान किया जाता है उसी तरीके से जो है वो हेमलेट का सम्मान करता है, और ये कहानी जो है वो पूरी दुनिया तक जो है फैलती है। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम की आईडी आपको जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, तो लिंक को क्लिक करके आप सीधे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।